आप सबका परिचय देंगे, नमस्कार करके सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। और अपने हिंदू नववर्ष महोत्सव के लिए आज जो अपनी प्रेस वार्ता है, इसमें आज दो मुख्य गतिविधियां हम करने जा रहे हैं। एक विशेष तौर से राजस्थान से भगवा ध्वजाएं मंगवाई गई हैं, उनका लोकार्पण, और दूसरा अपने इस महोत्सव के निमित्त जो हम कार्यालय स्थापित करने जा रहे हैं उसका आज विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है। आप सब को ध्यान ही है, पिछले 2 महीने से हिंदू नववर्ष महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा हिंदू नववर्ष महोत्सव खुशी है कि अपने हिसार के ही धर्मावलंबी कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया जाता है। और इस बार लगभग पूरा हिसार हमारी संध्या फेरियों के माध्यम से कवर हो चुका है। लगभग हर परिवार तक इस हिंदू नववर्ष महोत्सव की गूंज पहुंच चुकी है। और इसमें जितना योगदान हमारे कार्यकर्ताओं का है, उतना ही योगदान आप मीडिया जगत के सहयोगी बंधुओं का भी है। हमारी जो है इस कार्यक्रम में सुमित सैनी जी, जो कि बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर हैं और वॉइस ऑफ इंडिया के विनर हैं, वो स्वर लहरिया बिखेरेंगे। और हिसार के अंदर एक उत्सुकता भी है, क्योंकि सुमित सैनी जी पहली बार हिसार के अंदर भजन गाने आ रहे हैं। उनके साथ हमारे अभिनव एरन जी, जिन्हें छोटा कन्हैया मित्तल भी कहा जाता है, वो इस कार्यक्रम में भजन गाएंगे। और एक बात मैं आपको विशेष तौर से बताना चाहता हूँ, कभी कभी हम कहते हैं दिए तले अंधेरा, हम अपने ही शहर मोहल्ले गलियों की छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचान नहीं पाते हैं। पहचान लेते हैं तो उसका महत्व कम समझते हैं। ऐसी ही एक कम से कम राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा हमारे हिसार में है, और वह भजन गायक है कृष्ण बोस जी, जो कि पिछले 30 वर्षों से भजन गा रहे हैं और हिसार के ही हैं। इस बार उनकी आपको विशेष छवि और विशेष प्रस्तुति आपको देखने को मिलेगी। साथ में डॉक्टर मोहन तनेजा जी, जो कि एक समाज सेवी भी है और बड़े प्रसिद्ध भजन गायक हैं। डॉक्टर मोहन तनेजा भी रहने वाले हैं। बहुत सी कन्याएं हैं जो हिसार से भजन गायिका शुरू करी, उन्होंने भजन गाना शुरू किया और पूरे देश के कोने कोने में वो जाती है भजन गाने के लिए। उनकी विशेष जुगलबंदी रहेगी। 4-5 कन्या गायिकाएं एक साथ जब मंच पर आकर भजन गाएंगी तो वातावरण आपको बड़ा दुर्लभ नजर आएगा। साथ में हमारे माधव त्रिपाठी जी हैं, इनके साथी जो है वो शास्त्रीय संगीत के द्वारा बड़ा ही आनंदमय वातावरण बनाएंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज हमारे मध्य माधव त्रिपाठी जी और यशपाल गोसाई जी, अर्चक और ज्योतिष विशेषज्ञ उपस्थित हैं। ये भी आपके सामने एक विषय रखना चाहते हैं कि उस जब हमारी चर्चा चल रही थी, पिछले हफ्ते हम बैठे थे, मुहूर्त निकाल रहे थे, तो इन्होंने बताया है कि उस दिन कौन सा विशेष मुहूर्त है। तो मैं निवेदन करूंगा यशपाल गोसाई जी और माधव त्रिपाठी जी कि जरा इस ओर भी अपना वो इंगित करें कि उस दिन क्या विशेष मुहूर्त रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं मैं सभी प्रदेशवासियों को और हिसार वासियों को आप कहने के माध्यम से, आपके सहयोग से जय श्री राम कहना चाहूँगा। और इसमें अगर देखा जाए तो जो हमारा हिंदू नव वर्ष है, एक हिंदुत्व को जगाने का बहुत ही अच्छा पर्व के नाम से जाना जाता है, और एक सनातनियों को जोड़ने का बहुत ही अच्छा हमारे पास एक विकल्प है, क्योंकि हमने हिंदुत्व को जगाना है। और इसमें प्रमुख भूमिका आप लोगों को भी रहती है, आप सबका भी सहयोग है। और जैसा कि हमारे श्री प्रभु भक्ति संकीर्तन मंडल के अध्यक्ष दीपक जी ने बताया, इस दिन बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, बहुत ही अच्छा सहयोग है। 29 मार्च को शनिश्री अमावस्या भी है, और इस दिन ब्रह्मा और इंद्र का बहुत ही शुभ संयोग, शुभ मुहूर्त है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचने वाले हैं और इंद्र जी सबका पालनहार है। तो इस ब्रह्म मुहूर्त को देखते हुए बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात, हर्ष की बात तो ये है कि इस योग में संध्या समय में, जो कि प्रदोष काल माना जाता है, गोधूली समय माना जाता है, इस हिंदू नववर्ष कीर्तन का महोत्सव का बहुत ही हर्षोल्लास से हम आनंद लेंगे। और सभी आप
पत्रकार भाइयों के माध्यम से मेरी प्रदेशवासियों से, हिसार वासियों से मेरी अपील है और निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस महोत्सव में पधारें। आपका हार्दिक अभिनंदन संकल्प है और सनातनी होने के नाते आप इस हिंदू धर्म को बढ़ावा दें, ये मेरी आप सबसे कामना है। ये मैं अपील करता हूँ। जय श्री राम। एवं यहाँ उपस्थित सभी मीडिया सहकर्मी एवं समस्त आदरणीय एवं सम्मानजनक योग्य व्यक्तियों को मेरा माधव त्रिपाठी का जय श्री राम। आप सभी को यह जानकर के प्रसन्नता होगी कि हमारे हिसार में गत वर्षों की बात हिंदू नववर्ष महोत्सव एक बड़े ही स्तर पर मनाया जा रहा है, जो कि श्री प्रभु भक्त संकीर्तन मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारा श्री प्रभु भक्त संकीर्तन मंडल गत वर्षों से, पिछले 5 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हिंदू नववर्ष महोत्सव हमारे प्रभु संकीर्तन मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहा है एवं यहाँ सभी उपस्थित सदस्य प्रोफेसर दीपक कुमार एवं समस्त आदरणीय भाई बंधुओं को मैं नमन करता हूँ। हिंदू नववर्ष महोत्सव अभी यशपाल गोसाई जी ने बताया 29 मार्च को क्या सहयोग बनने जा रहा है। मैं बात करूँगा हिंदू नववर्ष संवत्सर की। तो हमारा नया संवत्सर जो लग रहा है इसका नाम है सिद्धार्थी संवत्सर। सिद्धार्थी अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर। यह संवत्सर हमारे लिए एवं समस्त भारतवासियों के लिए, प्रत्येक हिंदू सनातनी के लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। यशपाल गोसाई जी ने 29 मार्च का विवरण बताया। मैं आपको हिंदू नववर्ष अर्थात जो हमारा नया संवत्सर लग रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो संवत्सर अर्थात जैसे अंग्रेजी में वर्ष होता है 2023, 24, 25, इसी प्रकार हमारा जो हिंदू नववर्ष पंचांग के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो हिंदू नववर्ष होता है, जो हिंदुओं का हमारे प्रत्येक सनातनियों को जो नया साल होता है, उसे कहते हैं हिंदू संवत्सर, नववर्ष। तो जैसे पिछली बार का संवत्सर था वो उसका नाम था कालयुग। इस बार का जो आ रहा है संवत्सर उसका नाम है सिद्धार्थी संवत्सर। इस दिन क्या विशेष रहने वाला है? संवत्सर की आरंभ कब हुआ था? चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रि का प्रतिपदा अर्थात एकम प्रथमा तिथि को हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन रहता है। हिंदू नववर्ष लगता है नया, तो हम लोग हिंदू जो सनातनीय नया साल कहेंगे। तो उस दिन माता जगदम्बा शक्ति आदि रूपा ने ब्रह्मा जी को यह कार्य सौंपा था सृष्टि रचने का, इसीलिए ये हिंदू वर्ष हम लोग मनाते हैं। तो हिंदू नववर्ष में क्या होगा? सूर्य और चंद्रमा जो ग्रह हैं ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इनके मीन राशि में प्रवेश करने से हमारे सभी प्रत्येक का जो आत्मबल एवं आत्मविश्वास जो है वो उजागर होगा। और हिंदू नववर्ष पे व्यापारियों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। सूर्य ही इस हिंदू नववर्ष के राजा रहेंगे एवं सूर्य ही मंत्री रहेंगे। और संयोग की बात है कि रविवार को ही ये हिंदू नववर्ष आरंभ होने जा रहा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। तो हम सब प्रभु संकीर्तन मंडल एवं सभी सदस्यगण आप सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। सभी को मेरा जय श्री राम। नया भी होने वाला है। जैसी कि हर बार अपेक्षा रहती है, कि हिंदू नववर्ष महोत्सव में कुछ नया देखने को मिलेगा। अब हिसार की जनता भी इस ओर जिज्ञासु रहती है कि इस बार क्या देखने को मिलेगा। तो हम सब भारतवासी हैं, हमारा ये हिंदू नववर्ष भारतीय नववर्ष है। भारत माता की भव्य अलौकिक आरती वो हमारे इस महोत्सव में रहने वाली है। क्योंकि किसी भी देवी देवता का कीर्तन हो, सत्संग हो, पूजा हो, तो भारत माता की आरती के बिना उसको अधूरा माना जाता है। यह परंपरा प्राचीन परंपरा है, उसको पुनर्स्थापित हम करना चाहते हैं। तो भारत माता की भव्य अलौकिक आरती भी इसमें रहने वाली है। और 28 मार्च को इसी उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा जो कि नव वर्ष के संदेश देते हुए वो श्री प्रभु भक्त संकीर्तन मंडल की ओर से निकाली जाएगी, जिसके संयोजक श्रीमान यशपाल गोसाई जी रहने वाले हैं। और इनकी संस्थाएं वो सब मिलकर इस शोभा यात्रा को अच्छे से संपन्न करवाएंगी। पूरे हिसार की तरफ ये यात्रा घूमकर अपने इस कार्यक्रम स्थल पर उसका समापन होगा। इसके कार्यक्रम के अंदर अपने बहुत से गणमान्य व्यक्ति अतिथि रूप में रहने वाले हैं। हमारे
राज्यसभा सांसद माननीय श्री सुभाष बराला जी इसके मुख्य अतिथि रहेंगे। हमारी हिसार की विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल जी बड़ी ही धार्मिक महिला हैं। भिवानी के विधायक श्रीमान घनश्याम सर्राफ जी और हिसार के मेयर श्रीमान प्रवीण पोपली जी और इनके साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इसके अंदर अपने अतिथि रहने वाले हैं। दूसरी बात, हम चर्चा कर रहे थे कि प्रचार कैसा चल रहा है। कितने लोगों की पिछले कार्यक्रम में 20,000 से अधिक लोग का फुटफॉल रहा था। वो कार्यक्रम में दोपहर 2 बजे से आरंभ होकर रात को 12 बजे तक चलता है, तो 20,000 से अधिक लोग आकर गए थे। इस बार हम जो आशा लगाए बैठे, हम जो प्रयास कर रहे हैं, कम से कम 25,000 लोग वहां पर अवश्य शीश नवाने आएंगे, क्योंकि कार्यक्रम बड़ा लंबा रहता है, दोपहर 2 बजे से और लगभग रात को 12 बजे तक। हिंदू नववर्ष साल में एक बार आता है जी, नवरात्रि 9 दिन के लिए आते हैं, जय माता दी करते हैं, शिवरात्रि के टाइम कांवड़ यात्रा निकलती है, लेकिन आगे पीछे जो है ना मंदिरों के सामने जब पूजा होती है ना, उसकी से 2 या 3 लोग होते हैं। क्या हमारे लोगों के लिए ये सब बड़ी बात है? हाँ, थोड़ा जवाब आपको देना चाहूंगा। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। आगे में बाकी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं भी कीर्तन करता हूँ, माता का बाबा गुणगान करता हूँ, तो मुश्किल से हमें उस कीर्तन के अंदर 10 मिनट की आरती में 10 मिनट के कीर्तन में 10 लोग नजर आते हैं। और जहाँ डांडिया है, आप मूवी देखने चले जाएं, डांडिया देखने चले जाएं, वहाँ पर घंटों लाइन में लगकर टिकट लेते हैं, अपना 3 घंटे का समय बर्बाद कर देते हैं, भूख प्यासी घंटे में घंटा डांडिया बजाते हुए लग रही डांस करते हैं। आपने तो बड़ी की बात है कि हम आस्था में नहीं, मनोरंजन में जी रहे हैं। आस्था लगभग लोगों की खत्म होती जा रही है, लेकिन इस आस्था को जगाने के लिए ही जो हमारा सनातनी, जो हमारा हिंदू धर्म है, श्री प्रभु भक्त संगीत मंडल के सहयोग से जो हम गत वर्षों से ये अपना हिंदू नववर्ष करते आए हैं, और इसी दौरान उसको मद्देनजर रखते हुए कि हमने हर हिंदुओं को जगाना है, हर सनातनियों को जगाना है, हर धर्म प्रेमियों को इस महोत्सव के अंदर जोड़ना है, और उन्हें नहीं मेरा सवाल भी है कि ये तो साल में एक बार, लेकिन डेली हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो आपने पूछा ना, ये आपने अच्छा किया ये प्रश्न पूछ के। अभी हमको अपने भारत की महानता को जानना आवश्यक है। हमारे देश में रोज एक त्योहार है, नित्य प्रति एक त्योहार है, उत्सव मनाने का अवसर है, आनंद मनाने का अवसर है। हमारे घर में माता बहन कथा करती है, कभी पीपल पूज के आती है, कभी सिद्धा निकाल के आती है, कभी फेरी मंदिर फेरी करके आनी है। रोज एक त्योहार है। हमारे देश में केवल आनंद बनाने के असीमित अवसर हैं, और वो एक समय की सीमा भी हो सकती है कि एक व्यक्ति महीने में कितने दिन ये धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सकता है। लेकिन आपकी भावना अच्छी है कि अधिक से अधिक ऐसा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी राष्ट्रीयता, ये तीनों एक ही भाव के पर्यायवाची हैं। हमारा धर्म, हमारी राष्ट्रीयता और हमारी संस्कृति, ये सब तीनों एक ही भाव है, और हमारे देश में रोज त्योहार है। शास्त्रीय और वाद्य यंत्र गायब होते जा रहे हैं। अब शहर में बड़े बड़े ऐसे आयोजन हो रहे हैं जहाँ पर पाश्चात्य ड्रम बीट के ऊपर म्यूजिक इवेंट बढ़ाए जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, किस तरीके का धर्म परिवर्तन हो रहा है? हाँ, ये एक नया प्रयोग अभी सुनने में आ रहा है कि हिसार में होने जा रहा है। मेरा इस मानने में सोचना है कि उनकी योजना क्या है कि युवाओं को किसी प्रकार अपनी संस्कृति से एक बार जोड़ा जाए, बाद में उनको सही ट्रैक पे जैसे डालने का प्रयास करेंगे वो कर सकते हैं। तो पहले ट्रैक से हटा देंगे, दूसरे ट्रैक पे ले जाएंगे, ये तरीका ठीक लगेगा? पहले ट्रैक से डी ट्रैक करना मुझसे सहमत नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, और इस विषय में तो उस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वो और ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। हाँ जी, जी जी जी, वो उस कार्यक्रम के आयोजक थोड़ा ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे जी उसका क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में छोटे छोटे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा। एक बात मैं ना कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा कि प्रचार में यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, 3री, 4ठी, 5वीं कक्षा के विद्यार्थी, वो आह्वान करने में लगे हैं हिसार के संपूर्ण हिंदुओं का कि ये कार्यक्रम में आइए और क्यों आइए। यदि आप कहें तो मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, यदि जय श्री राम, मैं वंश अग्रवाल। मैं संपूर्ण हिसार वासियों का आह्वान करता हूँ।
हरियाणा में हिंदू नववर्ष महोत्सव श्री प्रभु पक्ष मंडल द्वारा 29 मार्च को नई अनाज मंडी में मनाया जा रहा है। आप सबका परिवार सहित इसमें सादर आमंत्रण है। हिंदू हो तो हिंदू होने का कर्ज चुकाने आ जाना। भारत माँ की गोद में खेले वो कर्ज चुकाने आ जाना। ये आह्वान चल रहा है, हिंदू हो तो हिंदू होने का फर्ज निभाने आ जाना, भारत माँ की गोद में खेले वो कर्ज चुकाने आ जाना। एक छोटा बच्चा ऐसा आह्वान कर रहा है, तो क्या आपको लगता है हिसार के देखिए छोटी छोटी बालिकाएं, मैं आपको थोड़ी क्लिप दिखाना चाहूंगा। हरियाणा में सुप्रसिद्ध हिंदू नववर्ष महोत्सव, ये एक बालिका है, यह एक बालक है। हिसारवासियों का आह्वान करती हूँ, हरियाणा का सुप्रसिद्ध एक वीडियो इसको देखकर एक टोली ने कहा कि हम पूरे समूह में वीडियो बनाकर आह्वान करेंगे। आप सबको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि इस बार हिसार में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में भव्य कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। 29 मार्च को नई अनाज मंडी मंदिर के सामने ऐसे वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा। जी, अंत में अपील क्या करना चाहोगे शहरवासियों? अपील एक ही है जी, मैं फिर से वो दोहरा देता हूँ कि हिंदू हो तो हिंदू होने का फर्ज निभाने आ जाना, हम भारत माँ की गोद में खेले वो कर्ज चुकाने आ जाना। हमारा हिंदू नववर्ष जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में होती जा रही है, और हम हिंदू उस दिन कुछ ना उत्सव ना मनाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हर हिंदू परिवार पहुंचे, अपने साथियों को, मित्रों को, संबंधियों को लेकर भी हिंदू नववर्ष महोत्सव में पहुंचे। जो व्यक्ति उस दिन कार्यक्रम में ना आ सके या कोई लोग नाराज जी, वो अपने घर पे रहकर इस हिंदू नववर्ष को कैसे मनाएंगे? सबसे पहले वो सभी को शुभकामना संदेश भेजे अपने मोबाइल के माध्यम से, फोन करके, मिलकर अपने घरों में भगवा ध्वजा फहराए, घर में हवन करे, घर में माताएं बहनें मिष्ठान बनाए, विशेष पूजन करे, बच्चों को गौशाला लेकर जाए, कोई फेरी लगाए, कोई भारत माता के जय घोष लगवाए। कुछ ना कुछ गतिविधि ऐसी हो कि परिवार को लगे कि हमने हिंदू नववर्ष महोत्सव मनाया है घर में। और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तिथि से आरंभ होता है, शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से। चैत्र मास लग चुका है, हाँ, चैत्र मास के जो है वो शुक्ल कृष्ण पक्ष पहले लगता है, वो लग चुका है। और नव वर्ष का आरंभ कब से माना जाता है? वह शुक्ल पक्ष, यानी जिसको हम हरियाणी में अंधेरी और चांदनी कह देते हैं, वहां से माना जाता है जी। और हमारे रविंद्र शास्त्री जी हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, संयोजक जी से निवेदन है कि चर्चा को आगे जो बढ़ाने के लिए उनका विषय था। लगता है शुक्ल पक्ष में, वैसे इसके एकम से और अमावस तक के 15 दिन होता है। अगले 15 दिन जो हम अब देसी भाषा में चंद्र गिल कहते हैं, तो वो एकम से शुक्ल पक्ष से शुरू होता है हमारा नया हिंदू नव वर्ष। और इसमें हमारी लगभग 200-250 की टीम महिलाओं की है। इसमें हमारी सहसयोग जी का है ममता जी, इन्होंने, और हमारे उमा जी हैं जो इस मंडल की प्रधान भी है महिलाओं की, तो इन्होंने मिलकर बड़ी अच्छी टीम बनाई हुई है। और वहाँ एक ही ड्रेस में सभी महिलाएं और सभी कार्यकर्ता वहाँ एक ही ड्रेस में पहुंचेंगे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में आगे जानकारी ममता जी देंगे। जय श्री राम। सब महिलाओं से शहर भर में घूम के हम मंदिर में जो कीर्तन मंडलियाँ चलती है, जो शाम को महिलाएं गपशप मारती है पार्क में बैठकर, और जो भी योग क्लास है, कोई डांस क्लास है, जहाँ भी कोई भी महिलाएं इकट्ठी होती हैं, हम वहाँ जाकर जगह जगह जाकर हर मंदिर में जाकर महिलाओं से चर्चा करते हैं हिंदू नववर्ष की। उनको आने के लिए हम बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, और उनसे ये कहते हैं आप हिंदू नववर्ष में इसलिए आए कि हमारे बच्चों को हिंदू नववर्ष के बारे में नहीं पता। आप आए और अपने बच्चों को हिंदू नववर्ष के बारे में बताएं। बाई चांस अगर वो ना आ पाए, कोई दिक्कत हो, तो हिंदू नववर्ष घर में जरूर मनाएं। ये हम सब महिलाओं को बोलते हैं। शहर भर में कम से कम हमारा 4 से 5 हज़ार महिलाओं से अभी तक परिचय हो चुका है।
और हमारे साथ 500 से ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि एक ही ड्रेस कोड में रहने वाली हैं।